मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ विषय हिंदी। और इसमें आज देखेंगे पढ़ेंगे लिंग। हिंदी में लिंग किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या जाति, स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर से समझ लें कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो ध्यान रखें, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही लिंग होते हैं। विद्यार्थी इसमें बहुत गलती करते हैं क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग भी वहाँ होता है, लेकिन ध्यान रखिए हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है। इसको रिकॉर्ड कर लें कि हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है। कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, इसीलिए विद्यार्थी यहाँ गलती भी बहुत करते हैं। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, पुल्लिंग शब्द किस प्रकार से बनते हैं? तो ध्यान दीजिए, पुल्लिंग शब्दों में बनाने का नियम है अकारांत शब्द, जैसे राम, बालक, श्याम, मोहन आदि। इसी तरह से आकारांत शब्दों में जैसे छाता, लोटा, जाड़ा, बक्सा आदि। इसी प्रकार ईकारांत शब्द भी होते हैं, जैसे धोबी, नाई, तेली, काछी, दर्जी। ये व्यवसाय हैं, ये सभी व्यवसायियों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं। इसी प्रकार महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी अंग्रेजी महीने हैं या हिंदी महीने हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, ये सभी जो है महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार दिनों के नाम सोम, मंगल, बुध या रविवार, जितने भी दिन हैं सभी पुल्लिंग माने जाते हैं। देशों के नाम पाकिस्तान, भारत, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देशों के नाम भी पुल्लिंग माने जाते हैं। धातुओं के नाम जैसे लोहा, सोना, अभ्रक, मैग्नीज, ये सभी पुल्लिंग माने जाते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखें कि चांदी धातु स्त्रीलिंग मानी जाती है। अगला इसी में है कि सभी रत्नों के नाम जैसे मूंगा, पन्ना, हीरा, मोती, ये सभी पुल्लिंग माने जाते हैं। वृक्षों के नाम जैसे पीपल, नीम, बरगद, आम, ये सभी पुल्लिंग माने जाते हैं। पर्वतों के नाम चाहे जो पर्वत हो, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या आल्पस पर्वत, ये सभी पुल्लिंग माने जाते हैं। नक्षत्रों और तारों के नाम शुक्र, ध्रुव तारा, बृहस्पति, चाँद। यहाँ पर ध्यान रखें, पृथ्वी को स्त्रीलिंग माना जाता है, अन्य सभी ग्रह पुल्लिंग माने जाते हैं। तरल पदार्थों के नाम जैसे पानी, दही, घी, शरबत, ये सभी पुल्लिंग माने जाते हैं। याद रखें, सभी तरल पदार्थ पुल्लिंग हैं, किंतु शराब स्त्रीलिंग माना जाता है। अगला इसी में
सभी ऊकारांत और उकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रभु, भू, अश्रु, डाकू, जनेऊ, ये सभी उकारांत और उकारांत शब्द भी पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न है, अन्य कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हो सकते हैं? तो इसका उत्तर ध्यान रखिए। पुल्लिंग शब्दों की एक बहुत विस्तृत सूची हो सकती है, यहाँ सभी को रखना संभव नहीं है, तथापि कुछ शब्द मैं रख रहा हूँ जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं, जैसे अनार, अपराध, अमृत, अचार, आलस्य, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इसी प्रकार आटा, अंगूर, ओला, गुलाब, घूंघट, चुंबन, घूंट, काजल, कांच, कटोरा, जप, ये सभी शब्द भी पुल्लिंग हैं। इसी प्रकार जीरा, छल्ला, डमरू, नग, फूल, लेख, वजन, वर्ण, यत्न, मंत्री, नल, पर्दा, फल, भजन, मंच, मठ, मंदिर और दलिया जैसे शब्द भी पुल्लिंग हैं। मित्रों, पूरा वीडियो देखते रहें, अभी स्त्रीलिंग पूरा बकाया पड़ा हुआ है। स्त्रीलिंग में भी खास पहचान बताएंगे आपको, जिससे कि आप इन शब्दों को पहचान सकेंगे। जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिए, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, वार्ता, इच्छा, कृपा, रमा, सीता, ये आकारांत शब्द हैं। सुंदरता, आशा, दिशा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, ईकारांत शब्द हैं। और जिन शब्दों पर ई की मात्रा लगी होती है, अर्थात ईकारांत शब्द, जैसे रोटी, लाठी, थाली, टोपी, इसी प्रकार से नाम भी ईकारांत शब्दों को देखें, उनमें नाम हैं जैसे नदी, सावित्री, गौरी, भवानी, ये सभी शब्द भी स्त्रीलिंग हैं। और सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं। गंगा, नील नदी, सतलज नदी, अमेजन नदी या हुआंगहो नदी, जो भी नदी हैं। कुछ और प्रत्यय देखें, जिन शब्दों के बाद में आई प्रत्यय लगा होता है, जैसे चटाई, सिलाई, बुनाई। इसी प्रकार से जिन शब्दों के बाद में वट प्रत्यय लगा होता है, जैसे लिखावट, बनावट। इसी प्रकार से जिन शब्दों के बाद में हट प्रत्यय लगा होता है, जैसे घबराहट, कड़वाहट, इन शब्दों से बने शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। और ध्यान रखिए, सभी भाषाएं और सभी बोलियां स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, ब्राह्मी लिपि, भोजपुरी या मणिपुरी, ये सभी भाषाएं स्त्रीलिंग मानी जाएंगी। अगला प्रश्न है, अन्य कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में हो सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी सूची है, विस्तृत सूची है, पूरी सूची यहाँ नहीं रखी जा सकती है, लेकिन कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हो सकते हैं। जैसे आत्मा, आँच, ईर्षा, घूंस, कसरत, ठंडक, जंगल, ईंट, ट्रेन, बस, कुंजी, चाहत, भेड़, मंजिल, माता, यंत्रणा, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। और अगली सूची है, यातना, भैंस, तहसील, दारू, शराब, दुआ, परख, बटन, भूख, संस्था, सरसों, दाल, रक्षा, ये शब्द भी स्त्रीलिंग हैं। इसी प्रकार से लहर, विदाई, वेदना, रीठा, झाड़ू, अग्नि, ऋतु, वायु, संतान, राशि, ये भी शब्द
स्त्रीलिंग है। मित्रों, यहाँ पर ये ध्यान रखें, एक अन्य मैं पहचान बताता हूँ कि जिस शब्द की आपको लिंग पहचानने में असुविधा हो उसके आगे क्रिया जोड़ें। जैसे क्रिया जिस लिंग की होगी वहां पर वही लिंग होगा। अगर ईकारांत है तो वह क्रिया स्त्रीलिंग मानी जाएगी। जैसे लड़की जाति है, तो जाति शब्द क्रिया है, ये ईकारांत है। तो यहां पर आप लड़की को तो पहचान रहे हैं, लेकिन और वाक्य देखते हैं। जैसे भेड़ चरती है, तो भेड़ स्त्रीलिंग माना जाएगा, क्योंकि चरती शब्द में ईकारांत, क्रिया ईकारांत है, तो ये स्त्रीलिंग माना जाएगा। इसी प्रकार से फूल सूंघता है, तो फूल शब्द में चूंकि फूलता शब्द पुल्लिंग माना जाएगा, इसमें आकारांत है, ईकारांत नहीं है, इसलिए फूल शब्द भी पुल्लिंग माना जाएगा। ये बहुत बड़ी पहचान है, आप देखते रहें। इसी प्रकार से अन्य शब्दों को आप पहचानेंगे। अगर कोई शब्द आपको ऐसा लगे कि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमें अवश्य लिखें। मित्रों, यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। कल नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। जय हिंद।